समझ लीजिए कि मुनिराज आदिनाथ ही थे। अशुभ कर्म आ रहा था, सो किसी की बुद्धि उस तरह से नहीं चली। जो इंद्र महाराजा आदिनाथ को दीक्षा दिलाने के भाव से ऐसी नीलांजनाओं को लाया कि दूसरे को समझ में नहीं आए, उनको समझ में आ जाए, और वैराग्य हो गया। वैराग्य में निमित्त कारण परोक्ष रूप में इंद्र का वो कार्य बना। प्रत्यक्ष में तो कुछ कहा नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं थी। परोक्ष से निमित्त बन गया। मुनि भी बन गए। इंद्र खुश हो गया, सब अच्छा हो गया। जो सोचा था अब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। लेकिन जब मुनिराज आदिनाथ नगरी बस्तियों में ग्रामों में जा रहे हैं और आहारचर्या नहीं हो रही, तब वो इंद्र कहां चला गया? क्यों उसने अपने अवधि ज्ञान को नहीं लगाया? शास्त्र में लिखा है कि कर्म की यदि तीव्रता आती है तो सामने वाले को ख्याल भी नहीं आता, और कर्म का जब क्षयोपशम होता है तो जिससे उम्मीद भी नहीं, वो भी तुम्हारा काम करके चला जाता है। कर्म तो सभी के ऊपर है। कर्म बड़ा बलवान, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म का अपना स्वभाव है, फल देता ही है। तो ऐसे आहार दान के उस प्रसंग में दाता लालायित थे, लेकिन पात्र को कुछ मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पात्र के लिए, मुनिराज के लिए दाताओं की निधियों की जरूरत नहीं थी, आहार करने के लिए विधि की जरूरत थी, और विधि कोई बना नहीं पा रहा था। तो अच्छा अच्छा सामान भी उनका बेकार, क्योंकि पात्र ने स्वीकार नहीं किया। दाता की सामग्री तभी सार्थक होती है जब पात्र उसे स्वीकार कर ले। लेकिन पात्र को क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये ख्याल रहता है। तो दाता को भी पात्र की अनुकूलता प्रतिकूलता समझ के दिखाया तो अपना दिखाना ही चाहिए, लेकिन यदि पात्र ने स्वीकार नहीं किया तो वहां के अनुसार जो अनुकूलता है उसमें सम्मिलित होकर के आप अपने भावों की पूर्ति कर लें और अपना जो द्रव्य है वहीं पर थोड़ा सा रख करके चले जाएं, यह भी दान में सम्मिलित है। यह भी एक विवेक माना जाता है। ऐसे दाता और पात्रों में 4 शब्द विशेष रूप से आते हैं: दान, दाता, देय, फल। दान क्या है? दान क्या है? दान किसे कहते हैं? देने का नाम दान है, ऐसा ना? हां, यदि यही परिभाषा निश्चित कर दी गई कि देने का नाम दान है। सुनो सतीश, क्या कह रहे हैं कि परिभाषा यदि यही निश्चित कर दी कि देने का नाम दान है, तो दान बहुत सरल हो जाएगा। सेठ जी राजस्थान वाले क्या कलिंजरा से आए, अध्यक्ष हैं पूरी समाज के, सेठ की उनको पदवी है। तो देखो, यदि देने का नाम ही दान है ऐसा निश्चित हो जाए तो सेठ जी के जेब में से निकाल करके किसी ने और दूसरे को दे दिया तो उसका दान हो गया क्या? निकाला दूसरे का और तीसरे को दे दिया, ये दान होगा क्या? नहीं, अभी तो कहा था देने का नाम दान है। इसके जेब में से पेन निकाला और अगले को दे दिया। नहीं, देने का नाम दान तो है, लेकिन दूसरे का लेकर के तीसरे को देने का नाम दान नहीं है। फिर दान कैसे कहें? अपनी वस्तु जो आपके स्वामित्व में है, जो आपकी अपनी है, उस वस्तु को किसी के लिए सदुपयोग के लिए देना,
अपनी वस्तु जो आपके अधिकार में है उसको दूसरे के लिए हित भावना से देना, इसका नाम दान है। अब समझ में आया ना? दान के स्वस्याति सर्गो दानम ये कहा गया। दाता कौन होता है? देने वाले को दाता कहते हैं। दे क्या कहलाता है? देने योग्य सामग्री वस्तु को दे कहते हैं। पात्र कौन कहलाता है? जो सामग्री के लिए स्वीकार करता है, स्वीकार करने की उसकी योग्यता है, वो पात्र माना जाता है। और दान का फल क्या है? दाता के अशुभ कर्म की निर्जरा। दान यदि कोई दाता दे रहा है तो पहली बात तो यह है कि अशुभ कर्म भले पर इतना अशुभ कर्म तो नहीं है, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म है, तभी तो वो दान दे रहा, देने के भाव है। पर यदि उतने शुभ कर्म होने के बावजूद भी यदि कोई अशुभ कर्म भी आड़े आ रहा है तो दान देने वाले के अशुभ कर्म का क्षयोपशम होता है। अशुभ कर्म उसका टलता है, अशुभ कर्म टलता है, दान देने से टलता है, दान देने से टलता है। एक बहुत गरीब आदमी जो पहले काफी बड़ा था, कारोबार बिगड़ गया, पार्टी फेल हो गई, बहुत परेशान हो गया, घर परिवार रिश्तेदारों में भी अब उसके लिए कोई कुछ मिला नहीं, बहुत दुखी होकर के आचार्य जी के पास पहुंच गया। एक बार दुनिया का तो भला करते हैं, अपन भी चलो। पहुंच गया, संयोग से उसके लिए कुछ दिन रुकने के बाद वहां पर गुरु जी के निकट तक पहुंचने का समय भी मिल गया। वो गया, वो एकदम रोने लगा, बहुत आप बीती उसने अपनी सुना दी। गुरुवर भी उसके उस भाव को देख करके, परिस्थिति को देख करके कुछ बोले नहीं, जो सुनाना सुना दो। उसको जो कहना था सब सुना दिया, रोता रहा, क्योंकि एक बड़ी अवस्था से नीचे आया है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। छोटा आदमी जन्म से ही छोटा रहा हो तो उसके लिए उतना वो नहीं होता है कि भाई ठीक है अब जन्म से ही सब है, लेकिन कोई बड़े आदमी ने बहुत कुछ देखा हो और आंखों के सामने सामने सब बर्बाद हो गया हो तो उसको समझना बहुत कठिन होता है। आचार्य जी ने उसको देख लिया, सुन लिया, फिर कहा गुरुदेव ऐसा करो कि कुछ हमारे पास आ जाए, ऐसा करो कुछ हमारे पास आ जाए। तो आचार्य जी ने बहुत भावपूर्वक देखा और जब वो थोड़ा सा शांत सा हो गया तो कहा ऐसा करो, कुछ थोड़ा सा कुछ दान में देना शुरू करो। दान में देना शुरू करो? हम तो मांगने के लिए आए थे और जे बाबा जी तो कह रहे कि दान में देना शुरू करो। बोले गुरुदेव कुछ नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ तो रहता है, खाने पीने का इंतजाम ही हो जाए यही बहुत है। वही इंतजाम जो छोटा मोटा इंतजाम हो रहा उसी में से कुछ, हमारे पास कैश कुछ भी नहीं है, कैश मत दो तो क्या करूं? 2 रोटी भी यदि तुम्हारे पास में आ गई हैं दिन भर में तो 1 रोटी के 4 बना करके एक किसी को दे दो जिसको जरूरत हो। 1 रोटी में से भी 4 गिलास बना के एक से शुरुआत कर दो किसी को देने की। उसको समझ में नहीं आया कुछ, हमें जरूरत है, 4 की जगह 2 मिल रही है और 2 में भी कह रहे गुरु जी के 1 में से 4 भाग करके एक और किसी को दे दो। ये कौन सा धर्म है? अरे कुछ देते, पिशी लगाती है करते, मंत्र देते, तू जा ऐसा कर, ये तो कुछ कहा नहीं। दान दे दो, दान दे दो, होता तो यहां काय को आते, क्या सोचता, होता तो काय को आते, वही देते रहते, नहीं है तभी तो आपके पास है, नहीं है ना, और कुछ अपेक्षा है, शुरुआत करो। गुरुवर का वो निर्देश, वो आशीर्वाद उसने गांठ बांध के पकड़ लिया
और जो रहता था, जितना रहता था, उसमें से कुछ निकाल करके किसी न किसी को किसी भी रूप में उसने करना शुरू किया। देखिए, भावों का फर्क होता है, भावों का फर्क होता है, और गुरु के आशीर्वाद का उससे भी ज्यादा फर्क होता है। हाँ, गुरु के आशीर्वाद का उससे भी ज्यादा फर्क होता है। फिर क्या स्थिति बनी? उसके देने के संस्कार बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, और कुछ ही समय में उसने देखा कि पुनः पूर्व स्थिति में आने लगा, पूर्व स्थिति में आने लगा, अंदर का उसका कर्म टलने लगा। उसे महसूस हुआ, इतना सब होने के बावजूद भी मैंने किसी को कुछ दिया नहीं था, और अपनी ही सुख सुविधाओं में सब लगाता रहा। परिणाम क्या निकल गया? धर्म दान किया नहीं, नीचे आ गया। जमीन पर आने के बाद एक दाने से शुरुआत की, रोटी के एक टुकड़े गिरास से शुरुआत की, एक पैसे से, 1 रुपए से शुरुआत करी, और धीरे धीरे उसकी जमीन इतनी मजबूत हो गई कि देखते ही देखते लौट करके पुनः अपनी स्थिति में आ गया। ये दान का प्रभाव है। दान बड़ा ही दिया जाता नहीं, दान देने का भाव होना, और जिसके अंदर ये होता है। जैन परंपरा में तो ये संस्कार मां के द्वारा घुट्टी में मिलते हैं। घुट्टी में, घुट्टी जानते किसे कहते हैं? दाई दादी घोट घोट करके और अपने पोते के लिए हाँ अच्छा सुपाच्य हो जाए, पौष्टिक रहे, तो जो जब दांत नहीं आते हैं और जब घोट घोट करके उसको दूध में मिला करके पिलाती है, वो घुट्टी दाई की घुट्टी है जो उस बच्चे को पौष्टिक बनाती है। वो दवाई पौष्टिक नहीं बनाती है, दादी की जो भावना घुटी है, उसमें जो भावना घुटी है वो पौष्टिक बनाती है, इसको घुट्टी कहते हैं। तो जैन बच्चे के तो घुट्टी में ये संस्कार है, जैन परिवार में तो घोंट घोंट करके ये संस्कार दिए जाते। मंदिर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ ही लौट करके आओगे। भरे भरे हाथ जाओगे, भर भर करके लेकर के आओगे, भर भर करके लेकर के आओगे। भरे भरे हाथ जाना, मन भरा हो, भाव भरे हो, मुट्ठियां भरी हो, चढ़ाओ, अर्पित करो। किनके चरणों में चढ़ा रहे? जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं। जिसको किसी की जरूरत नहीं है वही तो दे सकता है, जिसको खुद जरूरत है वो क्या देगा? जो स्वयं भिखारी बना हुआ है, सम्राट होकर के भी इच्छाओं का है सम्राट, लेकिन इच्छाओं में भिखारी बना हुआ है, वो किसी को क्या देगा? जो सब कुछ त्याग करने के बाद अपने आप के सम्राट बने हुए हैं, जिसको किसी से कुछ भी जरूरत नहीं है, वो दूसरों को दे सकता है। जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो ही दे सकता है। ये हमारे भगवान, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारे को सब कुछ प्रदान करेंगे। और जिनके पास में सब कुछ दिख रहा है, आवरण आभूषण साज सज्जा सोने चांदी से मड़े हुए हैं, जिनके पास सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारा जाएगा लौट करके आएगा कोई भरोसा नहीं। त्यागी दे सकता है, रागी के पास से मिलना कठिन है। इसलिए दिन भर में आप कर्म क्षेत्र में उतरने के पहले दुकान पर जाएंगे, खेत पर जाएंगे, धंधा करेंगे, मेहनत करेंगे, मजूरी करेंगे, सर्विस करेंगे, कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, संग्रह करेंगे, संग्रह दिन भर पसीना बहाएंगे, संग्रह करेंगे। तो परंपरा क्या है, कुलाचार क्या है, धर्म क्या है जैनी का, कि कर्म क्षेत्र में उतरने के पहले, संग्रह करने की शुरुआत करने के पहले एक मुट्ठी आपके चावल, आपकी सामग्री उन त्यागी तपस्वी की मुद्राओं में चढ़ जाना चाहिए
जो आदर्श है और जो एक मुट्ठी चावल तुम्हारे त्याग के चरणों में चढ़े हैं, वो एक मुट्ठी चावल हजार हजार चावल बन करके तुम्हारे पास लौट लौट करके आएंगे। लौट लौट करके जाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। धर्म का मार्ग है, विश्वास से सब काम होता है। विश्वास है तो सारे रास्ते हैं, और विश्वास नहीं है तो कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। दान में विशेषता विधि द्रव्य दात्री पात्र के रूप में आती है। विधि विशेष होती है, कौन सा पात्र किस भूमिका में है उसके अनुसार विधि। मुनि राजों की विधि अलग, आरिकाओं की विधि अलग, एलग जी छुल्लक जी की विधि अलग, सामान्य से साधर्मी बंधुओं के लिए कोई सहयोग करना है वो अलग विधि। द्रव्य सामग्री विशेष होती है, क्या आपने दिया है, किस तरीके से दिया है वो भी देखा जाता है। दाता देने वाला, पात्र लेने वाला, ये सभी अपनी अपनी विशेषताओं से सहित होते हैं। पात्र ज्ञानी ध्यानी तपस्वी होते हैं, दाता उदारमना होता है, करुणावान होता है, स्नेहवान होता है, और उसी के साथ में नियम संयम का पालन करने वाला होता है। वह अपने उदार मना से, शांत और दान के परिणामों से अपनी विशेषताओं को प्राप्त करता है, ऐसा दाता। द्रव्य सामग्री आदि आदि विशिष्टता, इस तरह से ये विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा नवदा भक्ति और 7 गुणों की चर्चा आती है। क्या आती है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में पड़गाहन करना, उच्च स्थान प्रदान करना, पाद प्रक्षालन करना, उसी के साथ गंधोदक को लेना, ये हो गया। पूजन करना, पूजन के बाद में नमोस्तु करना, मन वचन काय की शुद्धि बोलना और आहार जल की शुद्धि बोलना, ये नवदा भक्ति है। 7 गुण कौन कौन से हैं? श्रद्धा, तुष्टि यानी संतोष, भक्ति, श्रद्धा तुष्टि भक्ति, विज्ञान यानी विवेक, अलुब्धता कृपणता कंजूसी का भाव नहीं करना, उदारता का परिचय देके स्नेह प्रकट करना, अलुब्धता क्षमा, कुछ त्रुटि हो जाए, कोई दातार आया उससे त्रुटि हो जाए तो शांति का भाव, क्षमा का भाव रखना, आकुलता व्याकुलता नहीं करना, क्षमा। और सत्य, मन वचन काय की शुद्धि बोल रहे हैं तो मन वचन काय की शुद्धि में प्रामाणिकता होना चाहिए और पूर्ण अपने भावों से मन वचन काय की शुद्धि को रखना चाहिए। ये 7 गुण और 9 भक्तियां, इन्हीं सब के लिए नवदा भक्ति और 7 गुण विशेष रूप से कहे जाते हैं। ऐसे नवदा भक्ति और 7 गुणों में गृहस्थ को संलग्न होना पड़ता है।